गुन्या, अरे बता दो गुन्या कैसे मिलेंगे मेरे सैया, 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 बता दो गुन्या कैसे भाई पागल को मारग नहीं जाना कैसे जाए तू बन्ना, पागल को मारग नहीं जाना अरे बन किया क्यों चीन नहीं हम बैठे कौन पीछे जा, बता दो कैसे अब बता दो कैसे बना हो अब अपने पिया का चीज सुनाए बैठे तो बताइए विद्या कैसे बना बताइए गुंजा कैसे मिले मेरे संज्ञा, बागर को मार गुना जाना कैसे धरे दो पंजा, और अपने पिया का चीन सुनाए बैठी कौन सी छैया, सो बताइए गुंजा कैसे मिले मेरे संज्ञा, तो बोले मैं कुमतिया ही कुमतिया, तो ढूंढना कहीं ढूंढना पाही पर गए बोला बुलंदा, ढूंढना कहीं ढूंढना पाही ढूंढना कहीं ढूंढना पाई पर गई ढूंढ और मेरी संग की संग सहेली कर गई गाल, अरे बताइए गुंजा कैसे मिला मेरे संज्ञा, भाई साची कहूँ पिया सत्य मानव झूठी मैं कजनंजा, साची मानव झूठी मैं कजनंजा, साची कहूँ पिया सत्य मानव झूठी मैं चित्र बता देख दुनिया में कोई
गिनती में कछ नैया और चित्र प्रसाद देख दुनिया में कोई किसी फिर हटाम ने पढ़ाया बोला ना। हाँ बताइए दुनिया कैसे मिलेंगे सैया। तो कहिए 12 पर जवानी पर बुढ़ापो बहुत कठिन है, तीसरों पैरों बहुत कठिन है भाई। तीनों पन धो के मैं पीते आई गई पूरा, तीनों पन धो के मैं पीते भाई, तीनों पन धो के मैं पीते आई गई पूरा, तीनों पन धो के मैं पीते आई गई पूरा। और कहत कबीर सुनाओ भाई सादा कैसे बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, बोलो संत समाज की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो अपने बड़े मात पिता की, बोलो मेरबत्ती वालों की, बोलो आरती कराने वालों की। अरे कर लो भजन उजरिया मैं ना चले जाओगे अंधेरिया में। हेलो कैसे मिलेगो मेरो सैया। अभी अभी साहब ने सुनाया भजन कि बता दे गुनिया कैसे मिलेगो मेरो। तो सैया तो बहुत साज है मिलना, लीजिए हम बताते हैं। और जिसको चाहिए हो वो खोज कर ले, और जिसको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो सब विधि मुनि मंगल करण, अरे हरो देश कलेश, अरे सत्य नाम सब नाम नहीं सुवरदाय को उपदेश। तो मंगल में मंगल करत सो मंगल रूप कबीर, अरे ध्यान धरत नासत सकल सुकर्म जनतो। तो वरना सत्य कबीर को हर चरण कमल सिरना, हर जास जाने रवि कर से भ्रम तन दे प्रसाद। तो भ्रम मिटायो पद निपट को निकट लठायो सतनाम, हर दास गुरु को कीजियो सुकोटि कोटि प्रणाम। तो सतगुरु दिल का चांदना, हे साहेब हमारे जो गुरु है सतगुरु है, हमारी बेटियां है, कोई हमारे इस दिल के चांदना है, चांदनी है। और देखिए जिसके घट में उजाला नहीं होता है तो उसको पिया नहीं पी सकते हैं। तो बताया है कि सतगुरु दिल का चांदना, सो बिन सतगुरु अंधेर, और जिनको सतगुरु ना मिला सो झोर जबर। इसमें किसी की कोई दोष नहीं है, सुधा अपना ही दोष है। तो क्या बताते हैं कि सुहागे बन के, ये साहब कि सुहागे बन के ढूंढ ले नगलिया न डोर गई छैला, सुहागे बन के ढूंढ ले सुहागिन वही है जो पिया के
सुहागिन बन के ढूंढ लो इन गलियों में बोला। देखिए साहब बात सुन। क्या बात है? अरे ये कैसे पटका लाओ रे ढोल लाओ। अरे रघु जवारा सुहागिन बन के ढूंढ लो इन गलियों में बोला। छैला ये साहब नथुना साहब जब हमारे यहाँ इस समाज में रीति रिवाज से शादी होती है लड़की की, माँ बहन किसी की भी लड़की हो जो शादी होती है तो उसके अंदर कोई समझाता नहीं, नर्मता आ जाती है। जब शादी का समय आता है तो कितनी हो अकड़ करने वाली लड़की हो, लेकिन जब शादी होगी उसकी तो उसे नर्मता आ जाएगी, उतरती ही आ जाती है, कोई समझाता नहीं उसके लिए। ऐसे ही हमारे चाहे वो भक्त हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, जिसके पास ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, तो उसका स्वभाव भी बदल जाएगा। सूर्य पे धूल फेंको क्या पहुंच जाएगी वहां? नहीं पहुंचेगी। लेकिन स्वभाव को परखने वाले कुछ लोग कब होते हैं, अकड़ दिखाने वाले बहुत होते हैं। ये देखो जीना बना हुआ है, इस पे जब आप सीढ़ी पे चढ़ोगे तो जब तक आप झुकेगे नहीं तब तक ऊपर की मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हो। अभी चढ़ के देख लो, साक्षात प्रमाण। और जब वहां से उतरोगे नीचे के लिए तो कुदरती अकड़ आ जाएगी, सीना तन जाएगा। तो सीना तानने वाले तो सभी लोग हैं, लेकिन कोई झुकने वाला नहीं। कल कहा था कि बंदगी के बारे में बताऊंगा। हमारे जैसे कितने लोग हैं, कबीरपंथी लोग हैं, वो कहीं भी मिल जाते हैं, साधु संतों बस पाँच मिले बस रास्ते पहले में तो चलो ठीक है, लेकिन कहीं किसी के किराए में आते हैं जब भी पैर छू लिए बस पैर मत छुओ, बंदगी करो। बंदगी साहब की है। रामायण में कहते हैं ईश्वर जी और नासी जन चेतन और बिन पग चले सुनाई बिन काना और कर विधि कर्म करे विधि नाना। और क्या बताया है साहब ने कहा है कि धर्मदास संत धर्मदास कहिए कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो कैसे करके पाओगे, तो कहिए कि धर्मदास संत नाम विश्रामा। यानी हमारा जो विश्राम है वो संतों के अंदर है, अंत तुम अगर खोजोगे तुम नहीं पा सकते। तो धर्मदास संत में माही और अंत खोजो मत रहो नहीं। तो है तो ईश्वर सभी के अंदर, साहब सबके अंदर विराजमान है। तो जब साहब और साहब की बंदगी बजेगी तो कुछ नजर से नजर मिला करके बंदगी बजेगी तो कुछ साहब को दया है और पैर छूली कोई बात नहीं। तो सुहागिन बन के ढूंढ ले बोला छैला। सुहागिन वैसे ही हो जाते हैं जब ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चा बताया अरे पिया बुला पाए भाग से माया मुल की माया
कही है कि साहेब की तरफ आप एक कदम चलो तो साहेब 4 कदम चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन तुम उधर देखोगे ही नहीं तो वो क्यों देखेंगे तुम्हारी तरफ। साहब ने कही है, एक साखी में बताया है कि जहां भक्त का पैर है और कहां हमारो हाथ, अरे आगे आगे बेचल सो पाछे हम तैयार। चल के तो देखो कहां पर, तो साहब तैयार कर खड़े हैं। तुम बूंद समानी समुद्र में और जाना है गंगा को। बूंद जो है अगर बरसात की आ गई तो यदि वो पानी में समा गई, समुद्र में समा गई, उसको ढूंढ सकते हो है? ऐसा शब्द कबीर का है जो हृदय में जिसके उतर गया तो वो विलीन हो जाता है? देखो दोनों का प्रकाश लगा हुआ है लेकिन ये बिल्कुल विलीन है। तो ऐसा ही शब्द कबीर का है जो वो जैसे पानी में समुद्र में हम उस बूंद के लिए ढूंढ नहीं सकते हैं, ऐसा ही कबीर का शब्द अगर हृदय में घर हो गया तो उसका जीवन क्या कहा है? असोहागिल बन के ढूंढ ले तब पाओगी छैला। देखिए सत्संग में अब आप सभी लोग अब आरती कर रहे हैं। अब आज जो सत्संग में यहाँ पे सुन रहे हैं सभी लोग, जब तक आप अपने आप के लिए सत्संग सुन रहे हो और सत्संग में जब तक अपने आप के लिए अर्पण नहीं करोगे तब तक समझ में आराम से ऊपर ये हमारी सोच है, हो सकता है आपकी दूसरी, क्योंकि अर्पण करने का मतलब ये है कहीं की भी कोई भी चिंता फिक्र नहीं होनी चाहिए। अर्थात सत्संग में बैठे तो सारा अपना काम निपटा करके, जिससे कि मुझे बच्चा कोई भी ट्रेन को नहीं आ पाए, निवृत्त होकर के बैठना चाहिए। और जब तक आप निवृत्त नहीं होकर के बैठेंगे तन मन धन सब अर्पण करेंगे है? तो जो हमें चीज चाहिए है वो चीज नहीं प्राप्त, क्योंकि ध्यान हमारा जो है वहीं पे पहुंच जाएगा। अच्छी चीज जो ये हमने याद करी है, कोई भी वस्तु याद करी है, कहीं पर भी कोई हमें पढ़ाई मिल गई बढ़िया तो वो हमें छूट जाए, उससे भूल हो जाएगी, हमको याद नहीं रहेगी। और जब आप आत्मा करके बैठेंगे तो अवश्य मेरा वादा है कि वो चीज याद नहीं रहेगी। क्रिटिकल करके देख लीजिए, ये मेरा क्रिटिकल है और पक्का है। अच्छा साहब इशारा हो रहा है, समय के आधार से आरती नहीं कर लीजिए और सत्संग शाम को होगा, इधर उधर हो जाएगा, सत्संग चलता रहेगा, हमको कोई बात नहीं है। इतने समय का इधर से हो जाएगा, फिर बैठ जाएगा और सत्संग का भी चालू करना है, मुझे मंडा करना, ठीक है।
आपका कान पाओगे टाका आरती वाली हाँ 300